सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज है 28 फरवरी और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ, लेटेस्ट अपडेट है, नई जानकारी है। आज किसान निधि का पैसा आपके खाते में आएगा, पूरे 2000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ई-केवाईसी आज इन लोगों की हुई रहेगी, तभी खाते में पैसा आएगा। 12 बजे पैसा ट्रांसफर होने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि खाने का तेल भी सस्ता हुआ है। होली से पहले 2 बड़े तोहफे मिल रहे हैं। सरकार फ्री गैस सिलेंडर दे रही है और साथ ही सस्ता तेल भी कर दी है। परीक्षा आंदोलन को लेकर भी एक नई जानकारी आ गई है। आइए सब कुछ जानते हैं। वहीं पर एक बड़ा हादसा भी हो चुका है, जिसके बारे में आपको अपडेट देंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जानेंगे हर एक नई जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो क्रय केंद्रों पर 1 मार्च से शुरू हो जाएगा किसानों के गेहूं की खरीद। इतना होगा सरकारी रेट। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, इस बार 1 महीने पहले ही सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं की खरीदारी प्रारंभ हो जाएगी। सरकारी समर्थन मूल्य पर उत्पादन बेचने के लिए किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराना शुरू कर दिया है। इसके लिए किसान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी क्रय केंद्र स्थापित करने संबंधित तैयारियां शुरू की है। दरअसल गेहूं की खरीद के लिए गल्ला मंडी में 4 गेहूं क्रय केंद्र सहित 8 ब्लॉक, कुल 60 सरकारी गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1 मार्च से खरीदारी प्रारंभ हो जाएगी और 15 जून तक चलेगी। उन्होंने बताया कि इस बार जिले में गेहूं उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर हुआ है। तो यूपी के शहर में संवर जाएंगी सड़कें और गलियां, क्योंकि कई सारे ऐलान हुए हैं। यूपी का बरेली हुआ, सुल्तानपुर हुआ या सीतापुर हुआ, कई ऐसे शहर हैं जहां पर सड़कें और गलियां योगी सरकार संवारने वाली है। नगर निगम 35 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पहले चरण में निर्माण विभाग ने करीब 200 कार्यों के टेंडर जारी कर दिए हैं। तो आज दोस्तों किसान निधि का पैसा 16वीं किस्त का आने वाला है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने जारी कर दी है तारीख। आपको पता ही होगा कि आज 28 फरवरी को खाते में पैसा आएगा। 12 बजे सरकार खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगी। डीबीटी के माध्यम से पैसा आने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि 15 किस्त बहुत लोगों को नहीं मिली थी, तो उन लोगों को कुल 4000 रुपए मिलेगा। यानी अगर आप एक किसान धारक है और आपको 15 किस्त नहीं मिली थी, बहुत पहले से ही आपने आवेदन कराया था, पूरे 4000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपका ई-केवाईसी हुआ रहना चाहिए, भू लेख का सत्यापन हुआ रहना चाहिए और साथ ही आधार सीडिंग हुई रहनी चाहिए। किसान निधि का पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा, सभी कुछ उनका डॉक्यूमेंट सही है, तभी खाते में पैसा आएगा। और आज ही सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी। खाते में 12 बजे तक पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें आपको हम एक नई जानकारी भी दे देंगे, जिसमें खाते में पैसा अगर नहीं आया रहेगा तो क्या करना होगा। फिलहाल आप कमेंट कर दीजिए कि आप पीएम किसान योजना की 15 किस्त पाए थे। तो दोस्तों सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है, यूपी में बढ़ गई है निराश्रित महिलाओं की पेंशन। अप्रैल में मिल जाएगा। अगर आपको अभी तक पेंशन योजना का पैसा नहीं मिला है, यानी वृद्धावस्था पेंशन अगर आप पाते थे, दिव्यांग पेंशन पाते थे, तो आपको बढ़ी हुई पेंशन अप्रैल महीने के 70 से मिलेगा। लेकिन जिन लोगों को अभी जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन नहीं मिला है, उनको कब से मिलेगा ये जान लीजिएगा। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, बहुत पहले खबर आ रही थी कि 7 से 8 मार्च तक खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पेंशन योजना का पैसा नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए बड़ा अपडेट है। खाते में पैसा जल्द ही आने वाला है। वहीं कन्या सुमंगला राशि भी बढ़ा दी गई है। अब 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीएम योगी ने कहा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सरकार अब 15,000 की जगह पर नए सत्र से यानी इसी अप्रैल से 25,000 रुपए देगी। अगर आप आवेदन करा लेंगे तो आपको 15,000 की जगह पर 25,000 रुपए मिलेगा। घर में अगर 1 बेटी है, 2 बेटी है, दोनों को ये लाभ मिलेगा। जी हाँ, कई सारे फायदे भी दिए जाएंगे। तो यानी जो ये पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि थी 500 रुपए, यानी कि दिव्यांगों का 4500 और वृद्धावस्था का 4500, ये सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार ने साफ साफ कहा है कि भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। तो वृद्धावस्था पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन हुआ, सभी को 4500 रुपए कुल मिलेगा और इसी अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल से राशि जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो दिव्यांग पेंशन हुआ, वृद्धावस्था पेंशन हुआ या कन्या सुमंगला योजना की राशि हुई, ये सब अप्रैल में बढ़ने वाला है और आपके खाते में आएगा। तो राशन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। अगर आप भी मार्च महीने के राशन का इंतजार कर रहे हैं तो किस तारीख से मिलेगा और इस बार मार्च महीने में क्या क्या मिलेगा, इसको जान लीजिए। क्योंकि आपको बता दें तो अब राशन वितरण फरवरी महीने का समाप्त हो गया है। अब आपको फरवरी महीने का राशन नहीं मिलेगा। इस बार फरवरी महीने में कई जगहों पर ई-वेइंग मशीन और ई-पॉस मशीन नहीं लग पाई थी। लेकिन अब मार्च महीना नया महीना आ रहा है, इसमें कई सारे बदलाव होंगे, नए नियम भी जारी होंगे। लेकिन आपको बता दें सरकार की तरफ से पहले से ही बता दिया गया है कि 8 से 10 मार्च के बीच में एक बार फिर से राशन योजना शुरू होगा और इस बार जो राशन दिया जाएगा वो नए ई-पॉस मशीन, ई-वेइंग मशीन से दिया जाएगा। इस बार कोई भी कटौती नहीं हो पाएगी। पिछली बार भी मैंने कई सारी जानकारी दी, लेकिन कोटेदारों ने राशन का कटौती किया था और राशन कार्ड धारकों ने कमेंट किया था। अगर आपका भी राशन में कटौती होती है तो कमेंट करिएगा। दरअसल अब ई-वेइंग मशीन और ई-पॉस मशीन दोनों जुड़ जाएंगे और आपको पूरे राशन मिलेंगे। आप 8 से 10 मार्च के बीच में कभी भी जाके राशन ले सकते हैं। सरकार इसी मार्च महीने में चना तेल नमक का भी ऐलान कुछ न कुछ कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या सरकार इसका
ऐलान करेगी या नहीं, क्योंकि बजट भी बीत चुका है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। फिलहाल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा ये 4 आइटम आपको राशन में फ्री मिलेगा। तो अगर आप भी बैंक में एफडी वगैरह करना चाहते हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि किस बैंक में एफडी करें जिससे आपके पैसे का अच्छा ब्याज मिल जाए और आपका पैसा जल्दी जल्दी ग्रो करे, तो आपको हम इन सभी बैंकों के बारे में जानकारी दे देते हैं। कई बैंकों में फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। कई बड़े बैंक 7 से 8% तक का ब्याज दे रहे हैं। एफडी कराने वालों के लिए एक अच्छा मौका है, तो आप भी एफडी करा सकते हैं। दरअसल एफडी के लिए सही टेन्योर को चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉल करा लेते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। एफडी मैच्योर होने से पहले उसे ब्रेक करने पर आपको 1% तक की पेनाल्टी देनी पड़ती है। तो आइए आपको बता देते हैं कि ऐसे कौन से बैंक है जो समय पर एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पे बैंक का नाम भी देख सकते हैं और कितना % ब्याज दे रहा है, और आप 10,000 रुपए उसमें लगाते हैं तो कितना रुपए आपको मिलेगा, ये आपको पूरी लिस्ट इसमें मिल जाएगी। जैसे इंडसइंड बैंक 7.5% का ब्याज इस समय दे रहा है और आप 10,000 लगाएंगे तो 10,771 रुपए आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। वही आरबीएल बैंक भी 7.5% का ब्याज दे रहा है। बंधन बैंक 7.25% का ब्याज दे रहा है। डीसीबी बैंक की बात कर ले तो ये भी 7.25% का ब्याज दे रहा है। ऐसे में आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता रहेगा। आप 1 साल की एफडी कराते हैं तो आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। इस प्रकार से अगर आप 2 साल की एफडी कराते हैं तो आपको आरबीएल बैंक 8% का ब्याज दे रहा है और आपका 10,000 रुपए 11,717 रुपए हो जाएगा। यानी जितने साल का आप एफडी कराते जाएंगे उतना ही अच्छा आपको % ब्याज मिलेगा। यही कारण है कि अगर आप भी चाहते हैं कि एफडी पर निवेश करना, तो ये सबसे अच्छा मौका है। एफडी पर निवेश करके आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। बता दें, खाने वाला तेल सस्ता हो गया है, जानिए क्या नई कीमत है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, खाने के तेल में बड़ी गिरावट आई हुई है। अगर आप भी खाने का तेल का इस्तेमाल करते हैं तो होली का त्यौहार आपके लिए बेहद अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि खाने वाले तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में खाने वाला तेल लगातार सस्ता हो रहा है। सूरजमुखी तेल का थोक दाम सिर्फ 69 रुपए प्रति किलो रह गया है। इसके साथ ही सरसों तेल समेत सभी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल सस्ता होने के बाद भी नहीं घट रहे हैं दाम। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा है कि इस गिरावट के कारण अगर आप सोचेंगे कि ग्राहकों को खाद्य तेल सस्ता मिलेगा तो बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि खुदरा बाजार में अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी अब भी काफी अधिक रखे जाने की बात बताई जा रही है। यही कारण है कि लोगों को सस्ता तेल मिल नहीं पा रहा। फिलहाल इसी मार्च के 15 तारीख के बीच में आपको सरसों का तेल सस्ता मिलने लगेगा। खाद्य तेल तिलहन कारोबार में इतिहास में पहली बार इतनी गिरावट आई है। वही वाराणसी में अजय राय और बाराबंकी से तनुज पूनिया और गाजियाबाद से डॉली शर्मा, यूपी की 17 सीटों पर कांग्रेस ने इन नामों पर हो रही है चर्चा। दोस्तों, कांग्रेस को यूपी में सपा से गठबंधन में 17 सीटें मिली हैं। सीटों का नाम फाइनल होते ही अब उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का चुनाव लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। किस सीट पर किस नेता के चुनाव लड़ने की चर्चा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस सूत्रों की माने तो सहारनपुर लोकसभा सीट से इमरान मसूद, सीतापुर से राकेश राठौर का टिकट भी करीब करीब पक्का है। इमरान की गिनती कभी राहुल और प्रियंका गांधी के करीबियों में होती थी। वह यूपी सरकार का बड़ा एक्शन है। इन कर्मचारियों और अफसरों का नहीं होगा प्रमोशन, शासन आदेश भी जारी हो गया है। योगी सरकार इन दिनों एक्शन मूड में दिख रही है। सरकार ने लापरवाह और काम में ढिलाई बरतने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर नजर रखना शुरू किया है। योगी सरकार अब मानव संपदा पोर्टल पर चल रही चल और अचल संपत्तियों को लेकर भी ब्यौरा मांगा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, यूपी सरकार का ये बड़ा एक्शन है जिसमें कर्मचारियों और अफसरों का नहीं होगा प्रमोशन। वही यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर भी एक नई जानकारी है। कांस्टेबल परीक्षा की जांच को लेकर यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का बड़ा कदम हो सकता है। जी आपको बता दें, अभ्यर्थियों से मांगे गए हैं सबूत। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से पेपर लीक होने के आरोपों पर सबूत मांगे हैं। 23 तक इससे जुड़े प्रमाण देने थे, 23 फरवरी को। अब सरकार जल्द ही इसके बारे में बड़ा फैसला कर सकती है। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसके बाद से पेपर लीक की खबर सामने आ रही थी। वैसे आपका क्या मानना है, क्या सच में पेपर लीक हुआ था या केवल यह अफवाह था? कॉमेंट जरूर करके बताइएगा। वही नकाबपोश बाबा की कुटिया से आ रही थी आवाजें। ग्रामीण पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उड़ गए होश, फिर बुला ली पुलिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें अमेठी में एक मजार के पास रहने वाले बाबा को ग्रामीण ने युवती के साथ गंदी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वही सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ है बड़ा हादसा। सड़क हादसा हुआ है, तेज रफ्तार कार की हुई है टक्कर, 3 लोगों की मौत भी हो गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सड़क पर बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना के 3 लोगों की मौत भी हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। यह घटना कूरेबार क्षेत्र गांव के समीप हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई जानकारी में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।